अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद जो तुर्की में रहते हैं या तुर्की जाना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि जो तुर्की के प्रेसिडेंट है, तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो दोबारा सदारती ओहदे पे बैठ गए हैं। अगले 5 साल के लिए 2028 तक वो दोबारा तुर्की के सदर रहेंगे। और ये तारकीन वतन, गैर कानूनी जो महाजरीन है तुर्की में मकीम है, या फिर वहाँ पर जो रहते हैं, या इल्लीगल लोग हैं, या फिर अब पाकिस्तानी जो वीज़ा पॉलिसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सख्ती हुई थी, वो भी शायद उसमें बहुत ज़्यादा नरमी आने का इम्कान है। लेकिन जो तुर्की के अंदर मुकीम हैं गैर कानूनी पाकिस्तानी, इल्लीगल पाकिस्तानी, या इसके अलावा और भी दूसरी कंट्रीज़ के लोग इल्लीगल मौजूद हैं, वो फंसे हुए हैं। अब वो डर के खौफ के रह रहे हैं। अब उनके लिए शायद थोड़ा रिलीफ नज़र आए, क्योंकि जो सदर रजब तैयब एर्दोगान है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि वो जो महाजरीन है या तारकीन वतन है उनके साथ काफ़ी नरमी और नरम बर्ताव रखते हैं। और ये उनका एक हथियार भी है जो यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो वहाँ पर खौफ से रह रहे हैं, डर के रह रहे हैं, अब देखना कि कुछ दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में वाज़िया तौर पर आपको नरमी नज़र आएगी। जो सख्ती हुई की गई थी तुर्की इस्तांबुल के अंदर, ख़ास तौर पर जो इस्तांबुल के मेयर हैं, या फिर इसके अलावा अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से एक बयानिया बनाया गया था जो यबांजी यानी कि लोग थे, गैर मुल्की थे, उनके लिए ये उन्होंने एक बहुत भरपूर बयानिया बनाकर अपनी आवाम के सामने रखा कि हम जो ये यबांजी लोग हैं, गैर मुल्की जो लोग हैं, हाँ वो महाजरीन की सूरत में हो, हाँ वो गैर कानूनी जो ईरान बॉर्डर के हवाले से के ज़रिए से जो तुर्की में दाखिल होते हैं, हाँ वो हों, या इसके अलावा कुछ कोई भी हो, हम उनको अपने मुल्क से निकाल फेंकेंगे और हम उन लोगों से अपना मुल्क जो है पाक कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे। लेकिन वो जीत नहीं पाए। उनका वो बयानिया भी, मतलब उस बयानिए से रजब तैयब एर्दोगान ने भी भरपूर जो कि फ़ायदा उठाया। और जितनी भी कैंपेन चली उन दिनों में पूरी जो कि पूरे तुर्की में जो है ऐसे ही लोगों को उठा कर दूसरे शहरों में कैंपों में डाला जा रहा था जो गैर मुल्की थे। हाँ वो लीगल थे, हाँ वो इलीगल थे, ये बाद की बात थी। लेकिन उन लोगों के सामने, शहरियों के सामने यही इतनी ज़्यादा सख्ती की गई है उन सभी गैर मुल्कियों के ऊपर जिनके पास, जिनका वीज़ा था, टीआरसी थी, मतलब हर चीज़ मौजूद थी। लेकिन अपनी पब्लिक के सामने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर से, पब्लिक जो है प्लेसेस के ऊपर से, मतलब उनको उठा कर अपने तुर्क शहरियों को ये खुश करने के लिए कि हम देखो गैर मुल्कियों को जो है जेलों में डालकर उनको अपने मुल्क डिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो लेकिन अब उस चीज़ में बहुत वाज़िया नरमी आएगी, ये आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा। और बाकी इसके अलावा जो है एक चीज़ थी कि ईरान के हवाले से कुछ लोगों ने कहा था वीडियो बनाना ईरान बॉर्डर के हवाले से क्या है, तो उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में आपके साथ भरपूर वीडियो शेयर करूँगा। कुछ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उस हवाले से भी, तो मैं आपको अगले वीडियो में वो ज़रूर आपके साथ ऐसी वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो बाकी अब थोड़ा रिलैक्स रहें, कुछ दिनों बाद आपको वाज़ह तौर पर ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि तुर्की के अंदर क्या चेंज आया है और क्या नई डेवलपमेंट होती है। वीज़े के हवाले से पाकिस्तान जो टीआरसी के हवाले से भी बहुत सी नई डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएंगी। तो कंटिन्यू रहिए, इंशाल्लाह हम आपको अब जो है कोशिश यही है कि आपके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करें और टाइम निकाल के आप तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।